हरिः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषित कराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेश केशवव्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री भाव भावेश्वर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज, परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री महेशानंद जी महाराज, परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री सेवानंद जी महाराज, पूज्य संत चरण, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, भगवान की कथा से, भगवान के धाम से, भगवान के नाम से, भगवान के भक्तों से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। हमारे नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजजन वंदन जीवन की अंतिम बेला में, अंतिम संध्या में अपने प्रिय भक्त सखा श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके हम सब के लिए दिव्य संदेश दे रहे हैं। श्री उद्धव जी महाराज ने पूर्व अध्याय में कई प्रश्न पूछे हैं। उन प्रश्नों का समाधान करने के बाद श्री ठाकुर ने कहा कि गुण दोष में दृष्टि रखना ही दोष है और उभय का त्याग करके अर्थात गुण दोष की दृष्टि का त्याग करके ब्रह्मात्म दृष्टि रखना ही श्रेष्ठ सद्गुण है। उद्धव जी महाराज ने जैसे ये सुना तो उनको लगा कि निश्चित रूप से वेद तो, निगम तो विधि निषेध की चर्चा करते हैं। जिसकी विधि की जाती है तो उसमें गुण तो हैं ही, बिना गुण के उसमें प्रवृत्ति की चर्चा कैसे की जाएगी। और जिसका निषेध किया जाएगा कि ये मत करो, उसमें कुछ दोष हैं। उन दोषों को निषेध किया जाता है कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। और ये वेद तो भगवान की ही वाणी है, तो भगवान एक जगह कह रहे हैं कि ये करो, ये न करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, और एक जगह कह रहे हैं
कि दोष दृष्टिहीन रखो, गुण दृष्टिहीन रखो, केवल भगवत दृष्टि रखो, तो स्वाभाविक है व्यक्ति के जीवन में संशय हो जाएगा। किंतु ध्यान देने लायक बात यह है, गुण दोष भिदा दृष्टिर मंतरेण बचस्तव निश्रेयसम कथम नृणाम निषेध विधि लक्षणम। हे प्रभु, आपकी वाणी में ही गुण दोष भिदा दृष्टि की चर्चा है और आप ही अभेद दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं, किंतु जो निश्रेय प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, वो कौन सी वाणी माने? ये जो निश्रेयसम कथम नृणाम निषेध विधि लक्षणम, और एक बात श्री उद्धव जी महाराज ने जो रखी वो हमारे आप सबके बड़े काम की है। ये जो विधि निषेध की चर्चा है ये की तो भगवान के द्वारा है, क्योंकि वेद साक्षात भगवान है। वेद माने भगवान, वेद ज्ञान माने भगवत ज्ञान, और ये वेद का कोई रचयिता नहीं है, किंतु उस वेद के विषय में एक बड़ी रसीली बात है जो समझने लायक है। ये वेद चक्षु हैं। कल मैंने, चक्षु माने नेत्र, पितृदेव मनुष्याणाम वेदस चक्षुस्तवेश्वर। ये वेद, हे ईश्वर, हे कृष्ण, हे समर्थ, मेरे सरकार, मीठे सरकार, बहुत आदर से, बहुत प्रेम से बात कह रहे हैं कि आपके जो नेत्र हैं हमारे, ये नेत्र कौन है? वेद नेत्र हैं। इसलिए अपने नेत्रों से देख करके विचार नहीं करना है, वेद के नेत्रों से जो देखना है। यदि आप अपने नेत्रों से विधि निषेध का वर्णन करने लगोगे तो फंस जाओगे। एक डॉक्टर ने हमको एक दिन कहा कि आपके शरीर में ये विटामिन कम हो गई है और विटामिन शाकाहार में है नहीं, है जो कमी है, तो आप ये गोली खाइए, इसमें ये मछली का कुछ रस है, तेल है, उससे विटामिन पूर्ति हो जाएगी। तो हमने कहा कि भले विटामिन पूरी न हो, शरीर पूरा हो जाए, किंतु मैं तो नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं खाओगे इसमें? हमने कहा इसमें शास्त्र अपने जीव हत्या होती है। तो उन्होंने कहा कि आप दही खाते हो कि नहीं? तो हमने कहा दही तो खाता हूँ। बोले क्या दही में जीव हत्या नहीं होती है? बोले भी सूक्ष्म यंत्र से आपको दही का दर्शन कराएं तो आप खाना छोड़ दोगे। हमने कहा हमको करना ही नहीं है। तो कहा फिर एक तरफ तो कहते हो जीव हत्या, दूसरी तरफ ये जीव हत्या की बात आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमने कहा मैं अपने नेत्रों से स्वीकारता नहीं हूँ। हमारे यहाँ परंपरागत सनातन धर्म में दही खाने की छूट है। दही में हत्या नहीं मानते हैं। दही से पंचगव्य बनता है, किंतु मछली की हत्या मानी जाती है। तो हमको अपने आँखों से देख करके नहीं स्वीकारना है कि इसमें हत्या है, इसमें नहीं हत्या है। अगर हम लोग अपनी आँखों से जाकर देखकर स्वीकार करने लगेंगे, शास्त्र प्रमाण, शास्त्र नेत्र से नहीं देखेंगे, वेद नेत्र से नहीं देखेंगे, तो ये संसारी लोग प्रमाण देकर अखाद्य भी खिला देंगे, अखाद्य खिला देंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि में अखाद्य तो खाने योग्य है। अब कितने देशों में तो मछली आदि को मांसाहार मानते ही नहीं, मछली को मांसाहार ही नहीं मानते, अंडे को भी मांसाहार नहीं मानते। उनके यहाँ अंडा और मछली मांस है ही नहीं। तो अगर आप वेद के नेत्रों से नहीं देखोगे तो निश्चित रूप से अखाद्य भी प्रवृत्त हो जाओगे, क्योंकि इतने ही प्रमाण मानोगे कि जीव हत्या उसमें होती, इसमें नहीं होती है। इसलिए हमारे कर्तव्य, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है,
क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या बर्ताव करना है, क्या बर्ताव नहीं करना है, इसको अपनी दृष्टि से नहीं, ये शास्त्र दृष्टि से। हमारे यहाँ महापुरुष लोग कहते हैं जिनके पास वेद ज्ञान नहीं है, वेद दृष्टि नहीं है, वो काने हैं जी, उसको दिखता ही नहीं, अंधे हैं। इसलिए हमको देखना किससे है? निश्चित रूप से देखना वेद से है, ज्ञान से। तो ये कह रहे वेदस चक्षुष तवेश्वर श्रेयस्यानुलब्ध्यर्थे साध्य साधनयोरपि। प्रभो, जो श्रेयस काम है, श्रेयस काम का अभिप्राय है जो मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष माने जो छूटना चाहते हैं। किससे छूटना चाहते हैं? दुख से, आत्यंतिक दुख की जो निवृत्ति चाहते हैं, उसको श्रेयस कामी है। जो भय से मुक्ति चाहते हैं, जन्म से मुक्ति चाहते हैं, मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं, वह श्रेयस काम है। ऐसे जो श्रेयस काम को चाहने वाले हैं, उनके लिए साध्य क्या है और साधन क्या है? साधन माने जिसके द्वारा हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जैसे मानो उदाहरण के लिए हमको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली हमारा यहाँ से साध्य हो गया स्थान कि दिल्ली जाना है, स्टेशन जाना है। तो किस साधन से गए? ट्रेन से गए कि बाई रोड गए, कार से गए? तो साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन की आवश्यकता है। किंतु ध्यान रखिएगा, कई बार होता क्या है, हम अनुभव करते हैं कि व्यक्ति साधन को इतना पकड़ लेता है कि साधन छोड़ने नहीं चाहता है। और यदि साधन छोड़ना नहीं चाहेगा तो साध्य का रस कैसे ले पाएगा? कोई कार से पहुंच तो जाए किंतु कार ही न छोड़े। तो साधन तो निश्चित रूप से छोड़ने के लिए ही है। लक्ष्य तक पहुंचने के बाद साधन को पकड़ कर रखने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी साधन से हम लक्ष्य तक पहुँचे, तो साधन क्या है, साध्य क्या है? महाराज एक बात और भी हम आपसे जानना चाहते हैं। गुण दोष भिदा दृष्टिर निगमांते नहीं स्वतः। ये जो गुण और ये दोष, ये जो भेद दृष्टि है, ये निगम की है, वेद की है, स्वतः अपनी नहीं है। और निगमने नापवादश्च विदायः इति ह भ्रमः। किंतु निगम में ही इसका अपवाद भी बड़ा अध्यारोप है पहले कि ये करो ये न करो, इसी का अपवाद भी है। अब कहीं आप कहते हैं कि ये वेद में किया जाए, कहीं कहते हैं ये वेद दृष्टि रखी जाए, कहीं कहते हैं रखने की जरूरत नहीं है। तो महाराज भ्रमः ह इति, हमें भ्रम हो रहा है कि हम माने तो क्या माने। हम भेद दृष्टि माने, ये विधि माने कि ये करो ये न करो, ऐसा बोलो ऐसा न बोलो, या फिर गुण दोष से दृष्टि हटा करके भगवत स्वरूप ही सब में देखें। तो ये जो हमारे चित्त में भेद उत्पन्न हो रहा है, भ्रम उत्पन्न हो रहा है, आप कृपा करके हमको बताइए। हमारे श्री भगवान बोल पड़े। श्री भगवान माने जो उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम अगतिम गतिम वेद विद्याम अविद्याम च स भगवान इति निगृह्णता। अच्छा, गजब की बात यह है, ये दोनों श्लोक विष्णु पुराण में एक साथ ही है, एक जगह ही है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणाम भगैतीर्णः। और ये उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम अगतिम गतिम वेद विद्याम अविद्याम च स भगवान इति निगृह्णता। ये दोनों के दोनों विष्णु पुराण के हैं और एक साथ ही है, पास में ही है, अलग अलग नहीं है। तो जो सर्व समर्थ है, इसका अर्थ यही समझ लीजिए, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश को जानता है, भूत की गति अगति को जानता है, कहाँ से आया है कहाँ जाएगा। भूतानाम अगतिम गतिम वेद विद्याम अविद्याम च, जो विद्या भी जानता है और अविद्या भी जानता है। देखो जीव का खेल यही है, जीव न विद्या जानता है न विद्या जानता है।
और ईश्वर को विद्या अविद्या दोनों का भेद पता है। तो ऐसे समर्थ ईश्वर ने कहा योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, ये तीनों के तीनों योग, ये तीनों के तीनों योग मया प्रोक्ता, मेरे द्वारा बनाए गए हैं। किस और महाराज किस लिए बनाए गए हैं? ये तीनों की आवश्यकता क्या है? अच्छा, करने वाला व्यक्ति एक है और तीन योग बना दिए गए, एक ही बनाया जाता। तो किसके लिए बनाया गया? नृणाम श्रेयो विदिशया, जो श्रेय कामी हैं उन्हीं के लिए त्रियोग हैं। ये श्रेय कामी, जो अपना कल्याण चाहते हैं, श्रेय चाहते हैं, उनके लिए तीन ये योग हैं। कौन कौन से तीन योग हैं? ज्ञानम कर्मम च भक्तिश्च, ज्ञानम कर्मम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्योस्ति कुत्रचित, ये तीन ही हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। अच्छा, अन्योस्ति कुत्रचित न उपायः, इसके अलावा तीसरा चौथा कोई उपाय नहीं है। श्रेय कामी के लिए, जो मोक्ष कामी है व्यक्ति, श्रेय काम चाहता है, ये आत्यंतिक दुख की निवृत्ति चाहता है, उसके लिए तीन ही हैं। कौन कौन योग हैं? ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। वैसे तो भगवान बड़े चतुर हैं जी, बोलने का ढंग है। वैसे तो अधिकतर कर्म भक्ति ज्ञान उच्चारण किया जाता है, कर्म भक्ति और ज्ञान, किंतु भगवान कर्म से नहीं ले रहे, ज्ञान से ले रहे। क्यों? वो हमारे पूज्य स्वामी श्री हंसानंद जी महाराज, वो पूज्य महर्षि के बारे में कई बार बोलते हैं। वैसे जितना वो महर्षि के बारे में बोले, हमने अपने जीवन में अपने गुरु जी के बारे में भी नहीं सुना। उनके धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज से दीक्षा ली उन्होंने, किंतु महर्षि का साहित्य भी वो पढ़ते थे और कई बार बोलते थे कि महाराज जी चाहे भले भक्ति का प्रवचन करें, किंतु उनकी टांग तो ज्ञान में ही टूटती है, अपने आत्मस्वरूप में ही टूटती है। तो अब यहाँ उपदेश तो ज्ञान का ही करना है और ये श्रेय का विषय चल रहा है। आपको बताए, प्रारंभ से ही उद्धव जी महाराज ने जो प्रश्न किए हैं ना, जितने एकादश स्कंद में, वो श्रेय के लिए ही है, आत्मकल्याण के लिए ही है और ज्ञान के लिए ही है। किंतु प्रयोगवशात कर्म की भी चर्चा की गई है और भक्ति की भी चर्चा की गई है, ज्ञान की भी चर्चा की गई है। तो यहाँ तो विषय श्रेय का है ना, और श्रेय तो ज्ञान से ही होने वाला है, क्योंकि ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति होगी नहीं। इसलिए पहले ज्ञान शब्द का प्रयोग कर दिया। ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्योस्ति कुत्रचित। हे उद्धव, मैंने ही वेदों में तथा अन्यत्र भी, केवल वेदों में नहीं, पुराण आदि में भी, स्मृति आदि में, अन्यत्र भी मनुष्यों के कल्याण के लिए अधिकारी भेद से तीन प्रकार के योगों का उपदेश दिया है, अधिकार भेद से। बस आजकल जो हम लोगों के जीवन में गड़बड़ी हो जाती है, हम देखते हैं कि अधिकार का भी विचार नहीं होता और अपने सुविधा के आधार पर सभी दर्शनों को खिचड़ी कर देते हैं। कहीं अपने सुविधा के आधार पर, जहाँ उनको अपने वासना की पूर्ति करने, वहाँ वो दृष्टा बन जाते हैं, क्योंकि कहेंगे कि हम तो भाई इसके दृष्टा हैं। और जहाँ थोड़ा गड़बड़ होता है तो कहीं भक्त बन जाते हैं और कहीं कर्मयोगी बन जाते हैं, कि अपनी सुविधा के आधार पर है। किंतु ये अधिकारी भेद से इसका नारायण निरूपण किया गया है। और कौन किसका अधिकारी है? ज्ञान योग का अधिकारी कौन, कर्म योग का अधिकारी कौन और भक्ति योग का अधिकारी कौन? वैसे तो
किसी को हम कहें कि आप कर्मयोग के अधिकारी हो, कि ज्ञान योग के अधिकारी हो, कि भक्ति योग के अधिकारी हो, तो वो अपना अपमान समझेगा। इसलिए ये अधिकार निरूपण जो शास्त्र में किया गया है, ये सुनकर अपने आप अपना नंबर मिला लेना चाहिए। वो हमारे एक महात्मा कहते थे, निधिध्यासन का अर्थ ही ये है कि अपना नंबर मिलाते चलो कि हम कौन से अधिकार में हैं, और नंबर मिलाकर उसके आधार पर ही काम करते चलो। भगवान तो आपके हाथ में, हमारे हाथ में थर्मामीटर पकड़ा रहे हैं कि लगा के देख लो कितना बुखार है, आपकी स्थिति क्या है, आप ज्ञान योग के अधिकारी हो कि कर्म योग के अधिकारी हो कि भक्ति योग के अधिकारी हो। ये कहते हैं निर्विण्णा नाम ज्ञान योगो न्यासी नाम यह कर्मसु। निर्विण्णा नाम ज्ञान योगो, ये निर्विण्णा नाम का अभिप्राय क्या है? तेस्व अधिकारी भेदमाह निर्विण्याम इति ही द्वाभ्याम। हमारे श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं अधिकार का निरूपण किया जा रहा है। यह एसाम मध्य कर्मसु निर्विण्णा नाम दुख बुद्ध्या तत्फलेषु विरक्ता नाम एव। जो संसार के कर्मसु है ना, कर्म में नहीं, कर्म फल में, कर्म से उत्पन्न होने वाला जो फल है उसको दुख बुद्धया। देखो, जब तक विषयों के से प्राप्त होने वाला जो सुख है उसको परिणाम में यदि दुख का दर्शन नहीं होगा तो वैराग्य नहीं होगा। विचार करने लायक ये है कि जितने भी विषय सुख है, जितने भी भोगते समय तो भले वो सुखोत्पत्ति करते हैं किंतु परिणाम में दुख देते हैं। हमारे श्री प्रहलाद जी महाराज ने संपूर्ण विषयों को ऐसे ढंग से निरूपण किया है। ये कहते ये सुख पता है कैसे हैं? बोले दाद खाद खुजली के समान, कंडूयते इव बहु दुख दुखम। अब इसका अर्थ क्या है? जैसे खुजली हो जाती है तो खुजलाने में तो सुख मिलता है किंतु परिणाम में दुख मिलता है, जलन होती है। हमने तो यहाँ आश्रम में ही देखा, एक मोती नाम का कुत्ता था, काले रंग का मोती नाम था उसका। वो आश्रम में जितने कुत्ते रहते हैं या बंदर आदि, ये सबको दांत खाज हो ही जाती है। कारण क्या है? इनको मीठा, इनकी प्रकृति के आधार पर इनको मीठा नहीं खिलाना चाहिए। मीठा खाने से जानवर को खुजली होती है। अब आश्रमों में तो भंडारा होता है तो कुत्तों को भी खाने को मिलता ही है, तो उसको खुजली हो गई थी। और पूज्य स्वामी सेवानंद जी महाराज भी, मैं भी कुछ दिन तक ठंडी के समय पूज्य मान जी महाराज को रामायण पाठ सुनाते। आपने तो महर्षि को भी सुनाया है। तो बाहर बैठ जाते थे बारंडे में, तो कभी आकर रामायण पाठ सुनाते थे, कभी मैं भी सुनाता था। तो मोती आकर उधर बैठ जाता था नीचे और खुजलाता था महाराज। खुजलाते खुजलाते बाद में चिल्लाता था, रोता था, कूं कूं करके भागता था। तो मुझे लगता था जब इसको रोने ही है तो खुजलाता क्यों है? बाद में पता चला कि जलन होती है। पहले खुजलाने में तो रस मिलता है। जब हमने भागवत पढ़ी ना, तब पता चला कि ये जो खुजली है, खुजलाते समय तो सुख मिलता है, नहीं तो क्यों खुजलाए। ऐसे जितने भोग हैं, शब्द के, स्पर्श के, रूप के, रस के, गंध के, ये पांच ही विषय हैं। इससे अतिरिक्त तो कोई विषय है नहीं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही पांच विषय हैं। तो इनके परिणाम पर यदि दृष्टि होगी, हम देखा कि जिनको बहुत कोमल कोमल बिस्तरों में सोने की आदत पड़ जाए और यदि कोमल बिस्तर न मिले तो गए काम से, या बहुत ज़्यादा व्यवस्था में रहने को मिल जाए और व्यवस्था न मिले,
अच्छा, ये तो सब महाराज आगमा पाई हैं, आज व्यवस्था है कल नहीं है, अब नहीं मिलेंगे तो महाराज इतना कष्ट होता है। अभी हम देख रहे थे जिनका अभ्यास जैसे हो जाए, हमारे यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, भयंकर गर्मी, लोग करे 50-52 टेम्परेचर है, महाराज जी उनका बच्चा धूप में बैठा है पूरी दोपहरी भर। मैंने उनको कहा कि आप उधर बैठाल दिया करो पंखे में, बोले उसको वहाँ नहीं जचता है, वहीं जचता है। हमने कहा कि थोड़ी बहुत गर्मी, आप जल्दी आ जाए, बोले हमको कोई परवाह नहीं, इतने टेम्परेचर में हम लोग थोड़े में परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है, हमने अपने को विषयों में बांध दिया है। तो ऐसे जब हम विषयों के परिणाम पर दृष्टि डालेंगे, परिणाम पर दृष्टि डालेंगे तो निश्चित रूप से पता चलेगा कि ये दुखदायी है। अब मानो कोई किसी का संग हमको अभी सुख दे रहा है, किंतु यदि वो नहीं रहेगा तो दुख देगा। तो जब उस पर दृष्टि जाएगी तब निश्चित रूप से उससे वैराग्य हो जाएगा। तो जो निर्विण्णा नाम ज्ञान योगो न्यासी नाम यह कर्मसु, व्यक्ति के जीवन में यह ऐसा मध्य कर्मशु निर्विण्णा नाम दुख बुद्धिया तत्फलेषु विरक्ता नाम, दुख बुद्धि से अर्थात उसके फल से भी जो विरक्त है, ध्यान दीजिएगा, वो ज्ञान योग, उसके लिए ज्ञान योग है। आप हम लोग विचार, महर्षि तो बड़ा विलक्षण वर्णन किया। महर्षि कह रहे हैं बड़े प्रेम से, बोले अच्छा हाँ हाँ, हमको तो कर्म के फल से स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं कर्म का फल स्वर्ग है, वो स्वर्ग की कामना नहीं चाहिए, किंतु पैसा चाहिए। बोले भाई फैक्ट्री, और कई लोग कहते पैसा नहीं, मैं तो राष्ट्र की उन्नति के लिए फैक्ट्री लगा रखा हूं, ये राष्ट्र की उन्नति के लिए हम काम कर रहे हैं। तो महर्षि हमारे कहते जरा भाई अपने अंतःकरण का निरीक्षण कर लो कि राष्ट्र की उन्नति के है कि अपने पैसा बढ़ाने के लिए है। तो जब तक, महर्षि ने बहुत सुंदर इसमें एक दृष्टि डाली है, जब तक कर्म से, कर्म के फल से वैराग्य नहीं होता है, और वह व्यक्ति यदि ज्ञान को अपना साधन, और देखिए ध्यान रखना चाहिए, जैसे उदाहरण के लिए महर्षि कहते हैं कि कोई औषधालय में जाए और औषधालय में जा कर के कहे कि जो सबसे कीमती दवा हो वो हमको दे दो। आजकल हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, लोग कहते हैं हमारा जो सबसे उत्तम ज्ञान हो वो हमको दो, जिससे बड़ा कोई ज्ञान होता ना हो। तो आज वो हमको रहस्य समझ में आया जब महर्षि को पढ़ रहे थे, अरे भाई उत्तम दवा पैसे से नहीं है, रोग के आधार पर है, कौन से रोग की कौन दवा है। और कई बार आपको आश्चर्य लगेगा कि हम तो स्वयं दंग रह गए, वो हमारे माइक वाले ने हमको भ्रांति डाल दी। भ्रांति क्या डाल दी, इधर वाला माइक हमको बराबर आवाज़ चाहिए, इधर वाला माइक की आवाज़ कम आती थी, तो हम उसको कहते थे कि तो माइक की आवाज़ बढ़ाओ इसको, तो कहता था महाराज आपका कान खराब हो गया है। तो हमने सोचा कान खराब हो गया होगा सचमुच में। तो मैं बम्बई में जो कान का सबसे बड़ा डॉक्टर था उसका समय लिया, और बड़े मुश्किल से समय मिला, बड़े उम्र के थे वो डॉक्टर, और जब मिले बातचीत हुई, उन्होंने सब यंत्र लगा करके जो कान के चेक करने के, बोल के आपकी तो बिल्कुल कान ठीक है, एकदम बराबर है। फिर उन्होंने एक दवा लिख दी। तो मैं यहाँ से गया था वृंदावन से बम्बई, और फिर डॉक्टर का समय लिया था, इसीलिए गया था। वो समय लेकर के दवा लिखी, तो दवा जब आई डालने के लिए तो केवल 13 रुपए की थी। तो हमने कहा कि इतना पैसा लग गया हजारों, और 13 रुपए की दवा आई है, तो ये दवा काम करेगी क्या? तो फिर हमने उनसे पूछा कि इतनी सस्ती दवा काम करेगी क्या? तो उन्होंने कहा महाराज आपको रोग है ही नहीं, केवल खुजली होती है पर्दे में, तो ये दवा इसलिए डालें कि कभी खुजली हुआ करे तो बार बार खुजलाया मत करो, उसको वो दवा डाल लिया करो। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि पैसा से बहुत ज़्यादा पैसे की हो तो दवा बहुत काम की है, ऐसी बात नहीं है।
छोटी सी दवा भी अपने जीवन में काम कर जाती है। तो अधिकारी भेद से ही साधन है। रोग के कारण जैसे दवा है, ऐसे अधिकारी भेद से है। तो जो निर्विण्णा नाम ज्ञान योगो न्यासी नाम ये कर्मसु, तो कर्म से, कर्म के फल से जिसे वैराग्य है, वही निश्चित रूप से ज्ञान योग का अधिकारी है। नहीं तो क्या होगा, ज्ञान योग की चर्चा सुनने लगेगा। आज मैं भी विचार कर रहा था कि बाबा के यहाँ ये जो भेद था कि अब भक्त लोग यहाँ से उठकर चले जाएं, एक तो अंतःकरण न बिगड़े, और दूसरी बात क्या है कि यदि ज्ञान का अधिकार अभी है नहीं और ज्ञान की चर्चा सुन लेंगे तो अपने कर्तव्य में प्रमाद हो जाएगा, ढुलमुल व्यक्ति हो जाएगा कि ये करें कि बोले फिर करने की ज़रूरत ही नहीं, कुछ सावधानी की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ये जितने हैं, इसलिए ज्ञान योग का जो अधिकारी है वो वैराग्यवान व्यक्ति है, फलों के वैराग्य से भी मुक्त व्यक्ति है। और तेसु उसके अतिरिक्त जिनको अभी विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, फल से वैराग्य नहीं हुआ है, कर्म योगस्तु कामिनाम, कर्म योग का जो कामिनाम है, जिनकी कामनाएं हैं। किंतु एक बहुत बढ़िया महर्षि की ये टीका से अतिरिक्त है। महर्षि ने कहा कि सकाम कर्म और विषयासक्ति और भेद ज्ञान, ये वाक्य, विषयासक्ति पहले और भेद ज्ञान, विषयासक्ति माने विषयों की भक्ति, भेद ज्ञान, भेद का ज्ञान, अभेद का ज्ञान नहीं, ये कभी साधन नहीं हो सकते, ये मोक्ष के साधन नहीं हो सकते। निष्काम कर्म, कर्म भी कैसा हो, सकाम नहीं, कर्म में आसक्ति है इसलिए कर्म करना है, किंतु काम, सावधानी उसमें यही रखनी है कि सकाम अतः कामिनाम तत्फलेषु विरक्तानाम इत्यर्थ। यहाँ जो अर्थ किया है कि अगर अभी वैराग्य नहीं है आपको तो कर्म तो करो, किंतु कर्म करने के मूल में कर्म का फल मत चाहो, वो साधन बनेगा। किंतु यदि कर्म से फल चाहेंगे तो मोक्ष का साधन नहीं बनेगा, संसार के बंधन का ही कर्म भी, उत्तम से उत्तम कर्म, उत्तम से उत्तम कर्म भी परिणाम में बांध देगा, उत्तम से उत्तम कर्म भी परिणाम में बांधेगा। इसलिए निष्काम कर्म के द्वारा ही आपको बढ़ना है। तो कौन भक्ति का अधिकारी है, कौन अभिज्ञान के अधिकारी का चर्चा की, ऐसे भक्ति का अधिकारी कौन है, कर्म का अधिकारी कौन है, उसकी चर्चा करके भगवान किस ढंग से अपनी उस बात को निर्धारित करेंगे, इसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे कि भेद दृष्टि रखनी नहीं है, गुण दृष्टि या दुख दृष्टि न रख कर केवल भगवत दृष्टि रखना है। कैसे रखना है इसकी चर्चा भगवान क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।